किसान और जादुई कुआं। एक समय की बात है, एक सुंदर हरा भरा गांव था। वहां रहता था एक किसान जिसका नाम था रामू। रामू मेहनती और ईमानदार था, पर गरीब था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिससे वह अपना गुजारा करता। बारिश कम होने के कारण उसकी फसल अच्छी नहीं होती। रामू हमेशा पानी की कमी से परेशान रहता। एक दिन रामू जंगल में लकड़ियां काटने गया। वहां उसे एक पुराना उपेक्षित सा कुआं दिखाई दिया। कुएं के किनारे एक पत्थर पर अजीब निशान थे। उसने सोचा, शायद यह कुआं सूख गया है। पर अंदर झांकने पर उसे पानी चमकता दिखा। उसने एक पत्थर नीचे फेंका तो एक जादुई आवाज सुनाई दी। कुएं से एक मधुर स्वर गूंजा, मैं एक जादुई कुआं हूं। तुम मुझे एक बर्तन दो, मैं उसे सोने से भर दूंगा। लेकिन याद रखो, यह बर्तन तुम्हारे अपने हाथों का बना होना चाहिए। रामू हैरान रह गया, उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने विनम्रता से पूछा, क्या यह सच है? कुएं ने उत्तर दिया, हाँ, पर शर्त तो याद रखना। रामू घर लौटकर मिट्टी लेकर आया। उसने घंटों मेहनत करके एक सुंदर घड़ा बनाया। वह उसे लेकर कुएं के पास पहुंचा। उसने घड़ा कुएं में उतारा और कुछ ही पलों में वह भारी हो गया। जब उसने घड़ा बाहर निकाला तो वह चमकदार सोने से भरा था। रामू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब रामू के पास धन की कोई कमी नहीं थी। उसने नया घर बनवाया और अच्छे बीज खरीदे। लेकिन उसने कुएं का रहस्य किसी को नहीं बताया। वह अब भी मेहनत से खेती करता रहा। उसने गांव के लिए एक कुआं भी खुदवाया, पर वह जादुई कुएं का लालच नहीं करता था। समय बीतता गया और रामू का भाई लालू वापस आ गया। लालू आलसी और लालची स्वभाव का था। उसने रामू की समृद्धि देखी तो जलन होने लगी। उसने रामू से पूछा, तुम इतने अमीर कैसे बने? रामू ने सच्चाई बताते हुए कुएं की कहानी सुनाई। लालू के मन में लालच की आग भड़क उठी। लालू ने सोचा, क्यों मैं मिट्टी का घड़ा बनाने में समय बर्बाद करूं? उसने बाजार से एक सुंदर घड़ा खरीद लिया। वह रातों रात जंगल की ओर भागा। उसने कुएं को आवाज दी, लो, मैं घड़ा लेकर आ गया। कुएं ने वही शर्त याद दिलाई, क्या यह तुम्हारे हाथों का बना है? लालू ने झूठ बोला, हाँ, बिल्कुल। कुएं ने घड़े को नीचे उतारा, पर वह हल्का ही रहा। जब लालू ने घड़ा बाहर निकाला तो वह खाली था। कुएं की आवाज गूंजी, तुमने झूठ बोला है। यह घड़ा तुम्हारी मेहनत का फल नहीं है। मैं लालच और बेईमानी को पहचानता हूं। लालू बहुत शर्मिंदा और निराश होकर लौटा। अगले दिन लालू ने रामू से माफी मांगी। उसने सच्चाई स्वीकार की और सब कुछ बता दिया। रामू ने उसे समझाया, संतोष और मेहनत ही असली खजाना है। उसने लालू को अपने साथ खेती करने को कहा। लालू ने इस बार मेहनत से काम करना शुरू किया। दोनों भाइयों ने मिलकर खेतों में काम किया। रामू ने लालू को मिट्टी का घड़ा बनाना सिखाया। लालू ने पहली बार मेहनत का स्वाद चखा। उसने एक छोटा पर सुंदर घड़ा तैयार किया। दोनों भाई उसे लेकर जादुई कुएं के पास गए। कुएं ने घड़े को सोने से भर दिया। लालू की आंखों में खुशी के आंसू थे। अब लालू भी मेहनती और ईमानदार बन गया। उसने अपना पुराना स्वभाव बदल दिया। दोनों भाइयों ने गांव की बहुत मदद की। उन्होंने स्कूल और अस्पताल बनवाए। गांव वाले उनका सम्मान करने लगे। खुशहाली पूरे गांव में फैल गई। एक दिन गांव में भीषण सूखा पड़ा। नदियां और तालाब सूखने लगे। लोग पानी की कमी से त्राहिमाम करने लगे। रामू और लालू ने जादुई कुएं के बारे में सोचा, क्या वह कुआं पानी भी दे सकता है? वे इस सवाल के साथ कुएं के पास पहुंचे। रामू ने कुएं से विनती की, हमें पानी चाहिए। हमारा गांव सूखे से त्रस्त है, कृपया मदद करो। कुएं ने उत्तर दिया, मैं सोना दे सकता हूँ, पानी नहीं। लेकिन तुम्हारी मेहनत और एकता से पानी मिल सकता है। इस कुएं के नीचे एक विशाल जलस्रोत है। अगर तुम मिलकर खुदाई करो तो पानी निकल आएगा। दोनों भाइयों ने गांव वालों को इकट्ठा किया। सबने मिलकर कुएं की गहरी खुदाई शुरू की। कई दिनों की मेहनत के बाद पानी की धार फूटी। यह पानी इतना मीठा और स्वच्छ था, पूरे गांव की प्यास बुझ गई। खेत फिर से हरे भरे हो उठे। गांव वालों ने इस नए जलस्रोत का नाम रखा एकता कुआं। अब यह कहानी पूरे इलाके में मशहूर हो गई। लोग दूर दूर से इस कुएं का पानी पीने आते। वे रामू और लालू की कहानी सुनते। इससे लोगों को मेहनत और एकता का पाठ मिलता।
गांव में सुख और शांति का वास हो गया। रामू और लालू ने कभी भी जादुई कुएं का दुरुपयोग नहीं किया। वे केवल जरूरत पड़ने पर ही उसके पास जाते। उन्होंने सीख लिया था कि लालच बुरी बला है, असली खजाना तो मेहनत और ईमानदारी में छिपा है। उनकी दोस्ती और भाईचारा मजबूत हो गया। वे हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते। एक बार की बात है, गांव में एक बूढ़ा आदमी आया। वह बहुत गरीब और बीमार था। उसने रामू से मदद मांगी। रामू ने उसे अपने घर में आश्रय दिया, उसकी देखभाल की और दवा दिलवाई। फिर उसे जादुई कुएं के बारे में बताया। बूढ़े आदमी ने भी मिट्टी का घड़ा बनाया। रामू उसे कुएं के पास ले गया। कुएं ने घड़े को सोने से भर दिया। बूढ़ा आदमी खुशी खुशी अपने गांव लौट गया। उसने भी रामू की तरह दूसरों की मदद की। इस तरह दया और परोपकार की भावना फैलती गई। कुछ साल बाद रामू और लालू बूढ़े हो गए। उन्होंने अपने बच्चों को जीवन के सबक सिखाए। जादुई कुएं की कहानी एक किंवदंती बन गई। बच्चों ने भी मेहनत और ईमानदारी को अपनाया। गांव की समृद्धि बढ़ती रही। लोग प्रकृति और उसके रहस्यों का सम्मान करते। एक बार एक लालची सेठ को इस कुएं के बारे में पता चला। उसने सोचा, क्यों न मैं इस कुएं पर कब्जा कर लूं। वह अपने नौकरों के साथ जंगल में पहुंचा। उसने कुएं के आसपास की जमीन खरीदने की कोशिश की, पर गांव वालों ने एकजुट होकर विरोध किया। उन्होंने कहा, यह कुआं सबके लिए है, किसी एक का नहीं। सेठ ने चालाकी से एक और योजना बनाई। उसने बाजार से महंगे घड़े खरीदे और रात में चुपके से कुएं के पास गया। उसने घड़े को कुएं में उतारा, पर वह खाली लौटा। कुएं ने कहा, तेरा लालच तुझे नष्ट कर देगा। सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ। अगले दिन सेठ ने रामू से मिलकर माफी मांगी। उसने गांव के विकास के लिए धन दान दिया। रामू ने उसे समझाया, धन तभी सार्थक है जब वह दूसरों के काम आए। सेठ ने अपना जीवन बदल लिया। वह भी गांव की भलाई के कामों में जुट गया। इस तरह एक और व्यक्ति ने सीखा, जादुई कुएं ने कभी किसी की मेहनत को निराश नहीं किया, लेकिन उसने हर लालची इंसान को सबक सिखाया। यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। बच्चे बूढ़े सभी इससे प्रेरणा लेते। गांव का नाम सुख सागर पड़ गया। यहाँ हर कोई खुश और संतुष्ट रहता। रामू और लालू ने एक स्कूल शुरू किया। वहाँ बच्चों को मूल्यों की शिक्षा दी जाती। उन्हें मेहनत, ईमानदारी और साझेदारी सिखाई जाती। जादुई कुएं की कहानी पाठ्यक्रम का हिस्सा बनी। बच्चे खुद मिट्टी के घड़े बनाना सीखते, ताकि वे मेहनत का महत्व समझ सके। समय के साथ जंगल घना होता गया, पर लोग कुएं का रास्ता नहीं भूलते थे। वे वहां साल में एक बार एक उत्सव मनाते। सभी गांव वाले मिलकर प्रार्थना करते। वे प्रकृति और उसके उपहारों का शुक्रिया अदा करते। यह उत्सव कर्मय उत्सव के नाम से जाना जाता। एक बार उत्सव के दौरान एक बच्चे ने पूछा, दादा, क्या यह कुआं हमेशा जादुई रहेगा? रामू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ बेटा, जब तक लोग मेहनत और ईमानदारी में विश्वास रखेंगे, यह कुआं उन्हें उनका हक देता रहेगा। बच्चे ने खुश होकर अपना घड़ा कुएं में उतारा। बुढ़ापे में रामू और लालू शांति से जीवन बिताने लगे। वे अक्सर पुराने दिनों की यादें ताजा करते। उन्हें अपनी सफलता पर गर्व था, पर वे कभी अहंकारी नहीं बने। उनका सादा जीवन और उच्च विचार सबको प्रभावित करता। गांव वाले उन्हें प्यार से दादा और काका कहते। अंतिम समय में रामू ने लालू को बुलाया। उसने कहा, भाई, यह जादुई कुआं अब हमारी नहीं, पूरे गांव की धरोहर है। इसकी रक्षा करना और इसके संदेश को फैलाना। याद रखना, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। लालू ने आंसू पोंछते हुए वादा किया। रामू ने शांति से अपनी आंखें बंद कर लीं। रामू के जाने के बाद लालू ने जिम्मेदारी संभाली। उसने गांव के युवाओं को कुएं की कहानी सुनाई। उन्हें सिखाया कि जादू से ज्यादा मेहनत महत्वपूर्ण है। कुएं ने अब भी अपना काम जारी रखा। हर सच्चे मेहनती को उसका इनाम मिलता। गांव की खुशहाली बनी रही। कई साल बीत गए। लालू भी बूढ़ा हो गया। उसने अपने बेटे को गांव की जिम्मेदारी सौंपी और उसे वही सबक सिखाए जो रामू ने सिखाए थे। जादुई कुआं अब भी वहां खड़ा है। वह अपनी कहानी खुद बयान करता है। लोग उसे देखकर मेहनत और सच्चाई का पाठ पढ़ते। आज भी जब कोई मुसीबत में होता है, तो वह जादुई कुएं के पास जाता है।
लेकिन अब वह सोना नहीं बल्कि समाधान मांगता है। कुआं उसे मेहनत और धैर्य का मंत्र देता है। लोग एकजुट होकर समस्याओं का हल निकालते। यही इस कहानी का सबसे बड़ा जादू है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच और आलस हमें बर्बाद करते हैं। मेहनत, ईमानदारी और एकता ही सफलता की कुंजी है। प्रकृति हमेशा मेहनती लोगों की मदद करती है। संतोष और परोपकार में ही असली सुख छिपा है। यह कहानी हमें जीवन का मूल्यवान पाठ पढ़ाती है।